अभी तक कोरोना को लेकर ग्लोबली तनाव कम नहीं हुआ था कि एक और नया ड्रामा रचा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल हुआ यूं कि कल मंगलवार को दोपहर में आया केजरीवाल का एक ट्वीट, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में भी आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। केजरीवाल के इस ट्वीट ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन को गुस्सा दिला दिया और उन्होंने भी ऐतराज जताया कि नेता तथ्यों पर रहे, सिंगापुर स्ट्रेन कुछ भी नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, गैर जिम्मेदाराना बयान रिश्तों को खराब कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। दोस्तों, इस तरीके की कूट राजनीति किस तरीके से करवट ले रही है, ये आप सबसे छुपा नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस कहां से आया, ये अलग चीज है, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में, हमारी धरती पर, हमारी दिल्ली में, मुंबई के अंदर इतने सारे केस आ रहे हैं। आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? आइए आपको दिखाते हैं नवीन मित्तल की एक खास रिपोर्ट। ब्लैक फंगस, जी हाँ, इस समय एक और नई बीमारी ने जन्म लिया है, जिसको साइंटिस्ट की लैंग्वेज में बोला गया है म्यूकोरमाइकोसिस। जी हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस का संबंध क्या कोरोना के साथ भी है? आज इसी बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मित्तल अपने YouTube चैनल वीर सूर्य टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं और तीसरी लहर किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है, ऐसे में डरा देने वाली कुछ और समस्याएं भी सामने आ रही हैं। अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से एक रहस्यमय संक्रमण देखने को मिल रहा है। इसे ब्लैक फंगस बताया जा रहा है। इस संक्रमण की वजह से कोविड मरीजों की स्थिति गंभीर हो रही है। डॉक्टरी भाषा में इसे म्यूकोरमाइकोसिस का नाम दिया गया है। अभी तक भारत के अंदर 200 से ज्यादा फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आ गए हैं। आइए आज जानते हैं वीर सूर्य टाइम्स के पैनल पे कि आखिर कोरोना वायरस से भी इसका कोई संबंध है या नहीं है। कोरोना से संक्रमित हुए और ठीक हो चुके लोग जिनकी रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद शायद जल्दी से खत्म नहीं होता है। बावजूद इसके ICMR ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर फंगल इन्फेक्शन को इसी तरह हल्के में लिया गया तो न केवल इसके रिकवर होने में दिक्कत हो सकती है, बल्कि यह वक्त के साथ और कई बड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। ब्लैक फंगस को लेकर कई स्पेशलिस्ट बताते हैं, कई विशेषज्ञों ने बताया है कि जब एक व्यक्ति सांस को लेकर बीमार होता है तो उसके अंदर म्यूकोरमाइकोसिस जल्दी आ जाता है। यह हवा में ही मौजूद होता है और सांस के जरिए अंदर प्रवेश कर जाता है। इसकी वजह से साइनस कैविटी, लंग्स कैविटी, चेस्ट कैविटी की समस्याएं हमारे लंग्स में, चेस्ट में आ जाती हैं। हालांकि अब तक यह साबित नहीं हो पाया कि कोरोना से ही इसका कोई संबंध है या ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये अलग से ही एक फंगल इन्फेक्शन होता है या कोरोना के बाद ये होता है। लेकिन जानकार बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब एक मरीज पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद दवाइयों पर ही निर्भर हो जाता है, यानी कि सिर्फ डिपेंड हो जाता है दवाइयों, क्योंकि दवाइयां लेने का मकसद ये है कि वो स्टेरॉइड होता है ताकि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो। जब एक पेशेंट रिकवर हो जाता है, ऐसे में उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो जाता है जो पहले से मधुमेह की शिकायत जिन लोगों को होती है, जिसको शुगर बोलते हैं, शुगर वालों को या अन्य किसी बड़ी बीमारी को, जैसे कैंसर की बीमारी है, कैंसर का इलाज चल रहा है उनका, उन लोगों को बड़ी आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है। फंगल इन्फेक्शन और के लक्षण जो होते हैं उस पर हम गौर करते हैं कि इसके जो लक्षण होते हैं, अगर आपको यह फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इसकी वजह से आपके गाल की जो हड्डी होती है इसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। यह एक तरफ या दोनों तरफ दर्द कर देता है। बाद में इस इन्फेक्शन की वजह से चेहरे पे कहीं घाव बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन से संबंधित कई दूसरी समस्याओं में भी ये इन्फेक्शन हो जाता है और नई नई चीजें ये जन्म लेना चालू कर देता है। आंखों पर इसका काफी अधिकतम जो है असर होता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जैसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेता तो उसकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण आंखों में सूजन, आंखों में रोशनी कमजोर होना, इसके अलावा आंखों का लाल होना, ये फंगल इन्फेक्शन के कुछ मुख्य लक्षण हैं। और मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस को कैसे पहचाने। अगर किसी व्यक्ति को यह फंगल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले इसका असर चेहरे पे दिखाई देता है। इसके अलावा शरीर के दूसरे अंगों पर भी निशान दे देता है। जैसे जुड़े हुए लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मस्तिष्क से जुड़े हुए भी कुछ लक्षण होते हैं।
एक्सपर्ट बताते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होने पे आपके मस्तिष्क को भी यह प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से भूलने की समस्या, न्यूरोलॉजिकल समस्या जो होती हैं वो सामने आने लगती हैं। धीरे से गिरता गिरता ऑक्सीजन लेवल जो है और ज़्यादा गिरने लगता है, फिर चुपके से सुलाता है मौत की नींद। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। आप गहराई से समझिए कि ये हमारी आंखों पे, हमारे चेहरे पे, हमारी जो ये गाल होते हैं, ये जाड़ होती हैं, इसमें दर्द पैदा कर देता है और असहनीय सिर दर्द भी होने लगता है अगर किसी व्यक्ति ने फंगल मोड में सांस ली। यानी कि जब उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं फंगल इन्फेक्शन के, म्यूकोरमाइकोसिस के, तो उसमें क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन समझ लो उसने सांस के जरिए अंदर ले लिया है, तो ये बेहद खतरनाक स्थिति हो जाती है। ये साइनस कैविटी और नर्व्स पर भी अटैक करता है और इसकी वजह से आपको भयंकर सर दर्द के सिम्टम्स भी आने चालू हो सकते हैं। आंखों पर और नाक पे काले काले धब्बे भी आने चालू हो जाते हैं। इस फंगल इन्फेक्शन के लक्षण सबसे पहले चेहरे पर ही दिखाई देते हैं। अगर इन्फेक्शन किसी को भी होता है तो शुरुआत में आंखों पे और नाक पे काले धब्बे जो आएंगे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस की अगर लक्षण आपको नजर आते हैं, ब्लैक फंगस के लक्षण अगर आपको नजर आते हैं तो आप कंसल्ट करें सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर से। अगर आप वीडियो कॉल पे या फिर अभी कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबसे पहले विजिट करें हॉस्पिटल में। और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको हाथों को जो है बार बार धोना है। हर आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको अच्छे से साबुन से धोना है। आपको सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है। अपने मुंह को पूरा अच्छे से ढक के रखना है। अपनी आंखों को साफ रखना है, क्लीन रखना है। और अगर आपको हल्के से भी कोई लक्षण आते हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आपके चेहरे पे कोई दाग आना, आपकी आंखों में जलन होना, आंखें रेडिश होना, जबड़े में दर्द होना, सर में बहुत ज्यादा मतलब अनलिमिटेड दर्द। एक तो होता है कि रेगुलर पेन कभी कभी हो जाता है और सडनली आपको बहुत ज्यादा तेज जब हेडेक होता है, तो ये भी इसका एक लक्षण है। तो अगर आपको इस तरीके के कोई लक्षण आपको या आपकी फैमिली में किसी को आते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।